27 अप्रैल को हमें PCR कॉल मिलती है जिसमें हमारे ESR हॉस्पिटल विवेक विहार के आसपास एक गोल्ड स्नैचिंग की वारदात घटना घटित होती है। इसके बाद में उसी दिन 2 और ऐसी वारदातों का अंजाम किया जाता है। कीपिंग इन और एक ओल्ड एज लेडी के साथ इस वारदात को किया जाता है। वारदात की सीरियसनेस को देखते हुए हमने इसमें स्पेशल स्टाफ की टीम जो हमारे एडिशनल DCP कुशल पाल सिंह साहब के नेतृत्व में और ACP महेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ विकास के और सब इंस्पेक्टर प्रशांत के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की। और ये काफ़ी इन्होंने CCTV में फुटेज को स्कैन करते हुए और इन्होंने उस बाइक का पीछा करते हुए ये ईस्ट गोकुलपुरी तक ये पहुँचे और इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद इसमें हमने एक आदमी विशाल तोमर को अरेस्ट किया जिसकी उम्र 23 साल की थी। और जब इससे इंट्रोगेट किया तो काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमें सुनने को मिले कि ये काफ़ी डेस्परेट रूप से पूरे दिल्ली भर में स्नैचिंग करते हैं। इनका एक को एक्यूज फिर एक सागर को हमने नैप किया जिस पर 25 मुकदमे हैं, इसकी उम्र 26 साल है। और ये मेनली जो नाइट क्लब्स और जो बार्स हैं उनसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनको टारगेट करते थे और जो रात में टारगेट करते थे। और ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और पूरे दिल्ली में हमारे यहाँ और कई जगह इन्होंने टारगेट किया और फिर बाइक्स भी चुराते थे। और इन्होंने इनके पहले भी कई सारे को एक्यूज रह चुके। ये मूलतः बागपत का रहने वाला है और यहाँ पे ये अशोक विहार के एरिया में रह रहा था। इस पर 25 इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने इसको पकड़ा हमने सागर को, तो इसको इंट्रोगेट करने पे इन्होंने एक बताया कि हम एक मुजम्मिल नाम के आदमी को ये फ़ोन्स देते हैं। और जब मुजम्मिल से मिलने का जो तरीका था वो बहुत ही रोचक था। वो जाके एक जगह पर्टिकुलर मुजम्मिल बताता था व्हाट्सएप कॉल करके कि आपको यहाँ आना है, और इसके बाद वो वेट करता था आधे घंटे तक, उसको टारगेट को देखता था, सागर को देखता था कि वहाँ पे वो कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं है। फिर वो वहाँ से फ़ोन रिसीव करके ले जाता था। मुजम्मिल पे रेड करने के बाद हमें वहाँ से उसके घर से 41 हमें फ़ोन रिकवर हुए। इसमें जो काफ़ी ये फैक्ट्स बड़े ही चिंताजनक हैं कि इसमें सिर्फ ये 41 फ़ोन 7 IMEI पे रन कर रहे थे। ये IMEI टेम्परिंग करके इन सॉफ्टवेयर के थ्रू और IMEI टेम्पर करते थे और फिर जिन फ़ोन्स की IMEI टेम्पर नहीं कर पाते थे उनको ये अपने और मेंबर्स के थ्रू, मेरठ के थ्रू और ये फिर नेपाल भिजवा देते थे। और इसमें इनका कुछ मेंबर्स इनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो बिहार में भी हैं। तो ये IMEI टेम्परिंग की घटना को भी अंजाम कर देते थे। और ये मुजम्मिल पे भी 13 इन्वॉल्वमेंट थी। ये गोल्ड स्नैचिंग भी ये करते थे। तो गोल्ड स्नैचिंग में भी हमने जब रिसीवर को पकड़ा तो हमें इसमें 2 गोल्ड चेन भी रिसीव हुए हैं। और जो शुभम है ईस्ट रोहताश नगर में रहने वाला सुनार, इससे हमने गोल्ड स्नैच चेन्स भी रिकवर की। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन जो बिहार और मेरठ की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनके और भी मेंबर जो कि इंटरनेशनल तरीके से ये जो फ़ोन्स को वहाँ ले जाते हैं, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ हम इसमें पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशन भी है कि ये फ़ोन की टेम्परिंग कर रहे हैं। तो अब तक हमारे इसमें 8-9 केसेस हमारे वर्कआउट हो गए हैं जो हमने फ़ोन को एनालाइज करके और कंप्लेनेंट की डिटेल्स निकाल के जिससे हम कनेक्ट कर पाए हैं। बाकी फ़ोन्स को भी हम एनालाइज करें, DOT की भी हम इसमें मदद लेंगे कि इनमें ये टेम्परिंग किस तरीके से हो रही है और फ़ोन की ओरिजिनल आइडेंटिटी कैसे हम पता कर सकें। अभी तक सर कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया, पूछताछ में बताया? ये लोग नशे में वारदातें करते थे और इनको खुद को भी नहीं पता। ये इनसे जब इंट्रोगेशन की कि हम लोग कितनी वारदातें भी किसी रूट पे निकल जाते थे तो एक साथ 5-5, 7-7 फ़ोन और स्नैचिंग करके आते थे। क्या सिर्फ नशे के लिए करते थे या कोई याशी वगैरह के लिए? ये लोग बार और क्लबिंग करने के भी आदी थे, वहाँ पे भी जाते थे। और साथ ही साथ एक जो एक्यूज़ हैं उनके फादर हैं वो ऑलरेडी 4 करोड़ की रॉबरी में UP में भी अरेस्टेड हैं। तो ये पूरी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इन पे टोटल 25 मुकदमे हैं जो हमारे एक्यूज़ सागर में हैं। ज़्यादातर इसमें क्राइम ब्रांच ने भी 2-3 बार अरेस्ट किया है। इस पर 307 के भी हैं, रॉबरी के भी हैं, स्नैचिंग के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं।
और काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं। और इसी तरीके से जो हमारा जो मुजम्मिल है, इस पे भी 13 इन्वॉल्वमेंट पुराने हैं।